हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 22 से लेकर के 27 यानी 27 नवंबर 2022 के बारे में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लेन क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो ये रही आपकी वीकली लव रीडिंग। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। तो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं एंड जमुना, लिब्रा, एक्वारियस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉन है। सारे सन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे कैप्रिकॉन दिखाई दे रहा है, टॉरस दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, जमुना दिखाई दे रहा है, लियो दिखाई दे रहा है। दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ कप्स है आपके पास बॉटम ऑफ द डेक में, यानी कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं, बट आपको शायद ये प्रपोजल नहीं चाहिए था। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पूरे प्रकरण की वजह से, इस पूरी कहानी की वजह से आपको जो है काफ़ी तकलीफ हो रही है, बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। आपको शक था इस पर्सन पे कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, बट ये सच हो गया। ओके, एंड ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही हैं नाउ, बिकॉज यू नो दैट कि एक ना एक दिन ऐसा होना था एंड वो हो गया। ओके, एंड इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप शायद कोई स्टेप नहीं ले सकते, इसलिए आप टेंशन में हैं, या फिर हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये पर्सन वाई दे आर डूइंग दैट। ओके, इस तरह की चीज़ें हैं आपके अंदर, शायद इनके लिए कोई इमोशंस नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ टेम्परेंस कार्ड है, तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और आपको हील करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन देखिए, आई डोंट नो कि आपकी परसेप्शन क्या है इस पर्सन को लेकर के, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस पर्सन की परसेप्शन आपको लेकर के गलत नहीं है। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सॉलिड, ग्राउंडेड एंड डेफिनेट काइंड ऑफ एक नई बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एंड इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। इसका ऐसा ही नहीं कि ये ऐसी शुरुआत करके और फिर भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन ठहरने वालों में से है, एंड ये एक फाउंडेशन रखना चाहते हैं, तगड़ी फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। मैं ये देख रहा हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स है इसके जस्ट नीचे, तो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई एक होल्ड ऑन कर रहा है, या तो आप कर रहे हैं, मुझे मोस्ट प्रोबेबली आप दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो पर्सन हो सकता है होल्ड ऑन कर रहा है, एंड दे आर नॉट एक्चुअली रिवीलिंग। मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने अंदर के जो इमोशंस हैं उनको रिवील नहीं करना चाहते, छुपा करके रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये मोस्टली आप दिखाई दे रहा है मुझे, ना कि वो पर्सन। ओके, तो ये है पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड जो है वो दिखा रहा है मुझे कि आपके इस पूरी रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो व्यू है इस पर्सन को लेकर के वो थोड़ा शक्की मिजाज है। आप देखते हैं कि इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हिडन है, एंड आप चाहते हैं कि वो चीज़ें रिवील हों बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग इन अ रिलेशनशिप, राइट। तो आप जो है इन चीज़ों को जानना चाहते हैं पहले, बिकॉज आपको ये पर्सन थोड़ा सा रिस्की लगता है, थोड़ा सा स्नीकी भी लगता है आपको, कई बार ऐसा भी लगता है। हो सकता है आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। एंड मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ
ख़त्म हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ परमानेंट चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में जिससे कि अब पीछे नहीं जाया जा सकता, ऐसा कुछ है। तो डेथ कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत आगे निकल चुके हैं। नाउ आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं, इस वजह से आप शायद इस पर्सन को भाव नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप आगे निकल चुके हैं एंड दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन। ओके, अब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इससे पीछे नहीं जा सकते, देयर इज़ नो गोइंग बैक। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर आप स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो ये पर्सन जो है बार बार कोशिश कर रहा है आपसे बात करने की। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बार बार मैसेजेस करते हैं, हो सकता है फ्लर्टिशियस मैसेजेस हों या फिर आपसे मिलने की बातें करते हों, इस तरह की बातें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये एक इमेच्योर बिहेवियर है इस पर्सन का। तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि द हायरोफेंट एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के अंदर अभी भी आपको लेकर के कुछ ना कुछ इमोशंस बाकी हैं और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग मैरिज। ओके, अब ये मुझे नहीं आइडिया कि वाई अब ये जो है एकदम से मैरिज की तरफ को क्यों आ गए हैं, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जो मैरिज के बारे में वो कुछ बात बताना चाहते हैं आपसे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो पर्सन, इसीलिए आप इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये पर्सन जो है द हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी कुछ मैरिज में इशू है, या फिर ये मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत निराश है अपने फाइनेंसेस को लेकर के, और उन्हें आप में एक उम्मीद दिखाई देती है कि आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है कि फंसा हुआ हो किसी चीज़ में अपनी पास्ट मैरिज में, या फिर हो सकता है मैरिज करना चाहता हो, या फिर हो सकता है आपसे ही मैरिज करना चाहता हो, क्योंकि वो आपको देखते हैं एज ए मनी रिलेटेड थिंग। ओके, मनी आपके पास रहता है, इस तरह की चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर देखते हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनकी चार्ट में हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो क्या है। वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी है। मैं डेफिनेटली इसको कह सकता हूँ कि आपकी एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स से आप इस पर्सन से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए, बिकॉज यू डोंट वांट एनीथिंग, मतलब कि आप ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहते जिससे कि और झगड़ा हो आपकी लाइफ में। आप बिल्कुल शांति से जीना चाहते हैं। नाउ आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप ब्लॉक नहीं कर पाए हैं अभी तक तो आप करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आप अब इस पर्सन के साथ कोई भी आप इस पर्सन की कोई भी बुलशिट नहीं लेंगे, राइट। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी है, तो आप अब मूव ऑन कर चुके हैं उनकी इन हरकतों से, सबसे, इन चीज़ों से जो कि ये बार बार आपकी लाइफ में आकर के इस तरह के आतंक बचाते हैं। इस चीज़ों से आप पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं। अब आप इनकी झांसे में नहीं आना चाहते हैं, आप इनके पछड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आपने सोच लिया ये सब। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आउटकम क्या है आपके लिए। 3 ऑफ कप्स है। सो 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी एक्चुअल थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से है, ना कि उनकी तरफ से। या तो हो सकता है उनकी तरफ से भी हो, लेकिन हाँ मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप अब किसी और को भी चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो आप अभी जगल कर रहे हैं इस पर्सन और नए पर्सन में। एंड आपको जो है बार बार यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को जल्द से जल्द अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें, आपको ऐसा लगता है बार बार, और आप यही करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, ये देख लेते हैं। प्लेजर। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि डार्कनेस यहाँ पर है ऑलरेडी। सो अगर इस पर्सन की तरफ जाएंगे तो डार्कनेस है, बिल्कुल डार्कनेस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आपको लगता होगा कि सब चीज़ें सही हैं, हो सकता है कि इस पर्सन के साथ जाने के बाद आपका फ्यूचर सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये और ज़्यादा अंधेरे की तरफ ना ले जाए आपको। इस तरह की भी चीज़ों की तरफ आप बिल्कुल ध्यान दें।
एंड प्लेजर के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि प्लेजर के चक्कर में मत पड़ें, अपना दिमाग थोड़ा खुला रखें। इस पर्सन को आप पहले भी जांच चुके हैं, परख चुके हैं, हर बार धोखा देता है। ओके, सो अब धोखा खाने से अच्छा है कि प्लेजर के पीछे ना भागें एंड डार्कनेस के पीछे ना जाएं बिल्कुल, एंड आगे बढ़ें, रोशनी की तरफ जाएं, डार्कनेस की तरफ नहीं। ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।